क्या हाल भाई क्लास 12th स्टूडेंट, कैसे हो? एंजॉय कर रहे होगे। चलो तो शुरू करते हैं धीरे धीरे इसी एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना सफर अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। तो बच्चों, जैसा आपको पता है अब तक हम धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रोस्टेट वाले पार्ट को, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को निपटा चुके हैं। हम मैग्नेट से भी आगे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं सेकंड बुक की तरफ। बट आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या? आज शुरू करने वाले हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ फुल फॉर्म में, क्योंकि आ रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज डायरेक्टर साहब ने कौन कौन से क्वेश्चन भेजे हैं हमारा टेस्ट लेने के लिए। चलिए हमारे टेस्ट बोलेंगे, आप लोग तो बहुत होशियार हो। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एसी मेंस इज। अब ध्यान रखना, डिवाइस पे जो भी गिवन होता है, मान लो आप घर से गए पंखा खरीदने और पंखे पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, ये क्या उसका एवरेज वोल्टेज, ये उसका हाईएस्ट वोल्टेज नहीं है, एवरेज। उस पे लिखा हुआ है 5 एम्पियर, तो ये 5 एम्पियर क्या हुआ, ये हुआ उसका एवरेज करंट, राइट। तो सेम फॉर्मेट पे जब हम काम करते हैं तो हमें गिवन वैल्यूज जो दी होती हैं वो कौन सी वैल्यू होती है, उनकी एवरेज वैल्यू। अब पूछ रहा है कि पीक वोल्टेज कितना होगा, तो फिर से वही काम, पहले हम बात करेंगे गिवन वाले पार्ट पे। तो शुरू करते हैं अपना गिवन पार्ट। देखो भाई, एज पर दिस क्वेश्चन ये 220 गिवन क्या हुआ, ये हुआ इसका एवरेज वोल्टेज। VRMS is equal to 220 volt and your question is find its peak value। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, देखो VRMS is equal to V नॉट अपॉन √2। तो एज पर दिस ये V नॉट क्या है, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, ये है पीक वैल्यू। तो V नॉट इज इक्वल टू √2 VRMS। ध्यान देना, ये VRMS की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 220, राइट। और अगर मैं इस √2 की वैल्यू 1.414 इसको मल्टीप्लाई करूं 220 से, तो देखो मोटा मोटा कैलकुलेशन, 220 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 220 मल्टीप्लाई 1 + 1 यानी अप्रोक्सीमेटली 300 समथिंग, राइट। जो आंसर आया ये तो बनने से रहा, कम हो गया, ज्यादा ही हो रहा है, ये भी नहीं बन सकता इक्वल, ये बहुत ज्यादा है। तो योर आंसर इज सी, 311 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लो, मुझे तो दिखाई दे रहा है 1.5 एवरेज मल्टीप्लाई 2, मतलब लगभग लगभग 3 के आसपास। तो वन शॉट में आंसर, बढ़िया लगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन? हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एन इंडक्टिव सर्किट, एक इंडक्टिव सर्किट कौन सा होता है, जिसके अंदर एक इंडक्टर यानी कॉइल हो L और साथ में क्या लगा हो, एक रेजिस्टेंस। वो कहता है कि इंडक्टिव सर्किट हैज जीरो रेजिस्टेंस। इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब इंडक्टिव सर्किट हुआ मेरा L और R वाला। इसमें उसने कहा कि रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ XL। ये तो मुझे समझ में आता है। फिर उसने कहा व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड, क्या अप्लाई किया इसने, AC वोल्टेज इस सर्किट के अंदर, देन द करंट लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, कितने एंगल से, सर्किट में बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ L। याद करो फेजर की कहानी, समझाया था, एक सुंदर सा फॉर्मूला, लालू रेल चलाए और ये उनकी सुंदर सी रेल। हमारे पास सर्किट में सिर्फ क्या बच रहा है, इंडक्टर, और इंडक्टर का वोल्टेज बार बार याद करो, कॉन्सेप्ट समझाया था, करंट से कितना आगे है, 90 डिग्री। तो इट मींस इस केस में हम कह सकते हैं वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज फॉरवर्ड टू करंट, यानी इंडक्टर का वोल्टेज करंट से कितने डिग्री आ गया है, 90 डिग्री आ गया है।
यही तो वो कहना चाहता था, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट द करंट लैगिंग बिहाइंड, कितना पीछे करंट, वोल्टेज से 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लगा? मुझे तो ये नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, यही तो लगा, जोर से लगा। तो योर आंसर इज सी। चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, होशियार हो गए हो तुम लोग। बढ़ते हुए चलो आगे, इसी तरह से मुकाम मिलेगा, मंजिल मिलेगी, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से। इसमें कहा गया है एन LCR सर्किट, मतलब मेरे पास कौन सा सर्किट हुआ? LCR। तो इस सर्किट का सिंबल क्या बना? ये देखो, R L और C, ये बना कुछ AC का सिंबल। ये सर्किट तैयार। अब इस LCR सर्किट में L कितना है मेरे पास? 8 हेनरी। मींस हम ये कहेंगे कि हमारे पास इंडक्टर, इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी, 8 हेनरी। कैपेसिटर कितना है? कैपेसिटर है मेरे पास 0.5 मिली हेनरी। C इज इक्वल टू 0.5 मिली हेनरी। और रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 100, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और कहा जा रहा है कि, ध्यान से सुनना, द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तुमको याद है रेजोनेंट का मतलब क्या होता था? रेजोनेंट का मतलब होता था एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इम्पीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। इम्पीडेंस मिनिमम कब? जब एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी के। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सी 1/ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1। यही तो निकालनी है ओमेगा की वैल्यू। कितना आया? 1/√LC। वैल्यू चाहिए। एल की वैल्यू देखो कितनी है? 8। सी की वैल्यू कितनी है? 0.5। मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, एक क्वेश्चन तो करना चाहिए भाई। देख लो, थोड़ा टहल वहल लें, देखें कौन अच्छे से आंसर लाता है। फटाफट से आंसर निकालना, तब तक हम लोग चलते हैं आगे। देखो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक ही चीज है जिसे हम बहुत मुश्किल से किसी को देते हैं, वो है टाइम, क्योंकि वो खुद ही बहुत शॉर्ट है। चलिए, अब कहा गया है द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस एट 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 50 हर्ट्ज की। और इस केस में जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस का, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू है 5 ओम। क्लियर? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी जो होती है, मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, वो हमें दे रखा है एक्सी 5 ओम। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज 100 हर्ट्ज, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी पहले की थी 50, उसने इसको बढ़ा के कर दिया फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को 100 कर दिया। द न्यू रिएक्टेंस, भैया अरे एक्सी का नया वाला वैल्यू पूछ रहा है, इसको XC1 बोल देते हैं, इसको XC2 बोल देते हैं, सही। अब भाई क्वेश्चन फंस गया। हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जरा गौर से देखो, तुम्हें भी समझ में आएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। कुछ याद आया? ओमेगा क्या होता है? 1/2πfc। एफ मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। इससे जरा सा ध्यान देते हुए समझना, यहां पे एक बात क्लियर कट हो रही है कि जो XC है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी और XC दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब इस रिलेशन को अगर मैं यूज करूं तो कुछ एक फॉर्मूला ऐसा बनेगा, XC1 XC2 इज इक्वल टू F2/F1। और अगर ये फॉर्मूला बना और इसकी वैल्यू रखने की कोशिश की, तो पहली फ्रीक्वेंसी मतलब पहले XC1 की वैल्यू कितनी थी? 5 फर्स्ट राउंड में। XC2 हमें निकालना था। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 50। कितनी कर दी? 100।
जरा जल्दी से बताओ आंसर क्या आया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये देखो सुंदर सा क्वेश्चन, मुझे तो दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है आंसर? सही कहा, बढ़िया। 50 टू 100, 2.5, मतलब नई कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 2.5 होगी। कौन सा आंसर ठीक है? ये बढ़िया है। सॉल्व। तुम लोग ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मिनट से पहले, तभी तो शेर। उड़ाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, हमें जो अगला क्वेश्चन दिया है डायरेक्टर साहब ने, उस पे बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुछ तो कह ही रहा होगा, सुन लो उसकी भी। इस क्वेश्चन में कहा गया है एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम। एक इंडक्टर का रिएक्टेंस है 1 ओम। ये इंडक्टर का रिएक्टेंस होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सएल। ये है हमारे पास 1 ओम, राइट। और आगे कहा गया है रजिस्टर है 2 ओम। रजिस्टर क्या होता है? आर। वो है हमारे पास 2 ओम, राइट। फिर कहा गया है आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को किस में जोड़ दिया? सीरीज में, राइट। टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, 6 वोल्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारे पास 6 वोल्ट। कैसा होता है ये? एवरेज, यानी VRMS 6 वोल्ट, फर्स्ट क्लास। चलो इतनी मेहनत कर ली तो उसने बोला अब बताओ पावर। बढ़िया, पावर कैसे निकालनी है? देखो क्वेश्चन में तो दम है, नो डाउट। अब समझना है कि हमें करना कैसे है। पहले पावर का ना एक फॉर्मूला होता था, वो होता था VRMS IRMS cos फाई। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है पूरी एंटायर ऑल्टरनेटिंग चैप्टर में, हमेशा पावर का यही फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, दिक्कत कि कहां से लाएंगे वैल्यूज, वो मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले को जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी एक तो IRMS की, एक हमें जरूरत पड़ेगी cos फाई की। अब ये IRMS और cos फाई कहां से मिलेंगे? गुड, आपको पता है Z का एक फॉर्मूला होता था VRMS अपॉन IRMS। मैं इस फॉर्मूले से IRMS निकालने की कोशिश करता हूं। IRMS कितना हो जाएगा? VRMS अपॉन Z। ये मेरे पास IRMS का फॉर्मूला था यार। चलो IRMS तो मिल गया। हाउ कैन यू फाइंड द cos फाई? cos फाई को बोलते थे पावर फैक्टर। क्या बोलते थे? पावर फैक्टर। इस पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? R अपॉन Z। अब तो मेरे पास cos फाई भी है, मेरे पास IRMS भी है। मैं इन सबको उठा के इस फॉर्मूले में रखता हूं। ये फॉर्मूला अब कैसा दिखेगा? देखो ये वाला, ये ऐसा दिखेगा। VRMS, IRMS को रिप्लेस किया किससे? VRMS अपॉन Z से। cos फाई को रिप्लेस किया किससे? R अपॉन Z से। फॉर्मूला दिखाई देना शुरू हुआ कैसा? V स्क्वायर RMS अपॉन Z स्क्वायर इंटू R। फॉर्मूला बढ़िया समझ में आया चंगे तरीके से? अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आया तो फिर किस बात का इंतजार? आपको सिर्फ R देखना है Z देखना है, Z भी बताया तो। आपको एक Z का ना कॉमन फॉर्मूला बताता हूं। क्या होता है Z का कॉमन फॉर्मूला? चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। पहले इतना समझ में आया पावर का फॉर्मूला, इसको मैं आगे ले चलता हूं। पावर का फॉर्मूला जो अब तक हमें समझ में आया था वो था P इज इक्वल टू V स्क्वायर RMS अपॉन Z इंटू R, और ये भी कैसा था? Z स्क्वायर। देख लो पीछे भी दिखाए थे भाई, पता चलना चाहिए गड़बड़ कहाँ है, ठीक है। ये था आपके पास किसका फॉर्मूला? पावर का। हम क्या करने वाले हैं? हम देखना चाहते हैं Z क्या है। तो मैं तुमको Z के लिए ना एक बता रहा था फॉर्मेट। जब भी Z निकालना हो एक ही फॉर्मूले पे काम करना। कौन सा? अंडर में एक्सएल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भी पसंद नहीं आया? ये पता कैसा है? और शॉर्टकट बताता हूं आपको। Z का अगर एक ही फॉर्मूला किसी भी सर्किट के लिए यूज करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अंडर में एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
बाल को ध्यान से सुनो, सर्किट में जो कंटेन है उसको रखो, बाकी को लात मारो। हमारे सर्किट में क्या कंटेन था? हमारे सर्किट में कंटेन था एक तो एल और एक था आर, मतलब सर्किट था एल आर। तो मैं क्या करूंगा, जब इस एल आर को ही यूज करना है तो सी को तो उठा के बाहर, क्या बचा? एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मैं यहां से जेड निकालने की कोशिश करूंगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल ये रही एक्सएल की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2। ये वैल्यू मैं प्लेस कर देता हूं यहां पे। देखो एक्सएल की वैल्यू कितनी थी? 1, आर की वैल्यू 2। क्या रिजल्ट आया इसका? रूट में 1 + 4 मतलब √5। ये क्या मिला मेरे को? √5 मिला मुझे जेड। अब मैं क्या करूंगा? कहानी खत्म, वैल्यू प्लेस करूंगा, क्योंकि हमें निकालनी है पावर। एवरेज वोल्टेज कितना था? देखो एवरेज वोल्टेज था 6 वोल्ट, तो मैंने इस 6 वोल्ट को उठाया और यहां पे इसकी जगह पे रख दिया 6 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी आई है? √5 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी? 2। बढ़िया। अगर ये सारी वैल्यू तुमको समझ में आ रही हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 2, √5 का स्क्वायर 5, ये हो गया 72/5। और जब इसको डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे 5 से 1 टाइम 4 मतलब 14.4, ये हो गया इतने वॉट पावर। 14.4 वॉट पावर। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है, फुल एनर्जी के साथ नोट करो। चलिए, बहुत दिनों से तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए, चलो तुमको श्रीनगर घुमा के लाएंगे अभी, ठीक है? वैसे भी आजकल इतनी सर्दियां पड़ रही हैं, लग रहा है श्रीनगर ही बन गया है। तो देखो लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब एंड सोलोनॉइड। पहले तो एक कॉम्बिनेशन समझो कि लाइट बल्ब और सोलोनॉइड का मतलब क्या होता है। लाइट बल्ब हो गया एक रेजिस्टेंस, सोलोनॉइड हो गया एक हमारे पास कॉइल। मतलब सर्किट की बात करें तो सर्किट हो गया हमारे पास एल और आर वाला, ये बन गया हमारा एक सर्किट, राइट? आर और एल वाला। अब आओ आगे की कहानी में। वो कहता है आर कनेक्टेड इन सीरीज, कर दिया ईमानदारी से सीरीज में कनेक्ट, एंड एसी सोर्स लगा दिया वोल्टेज में। फिर कहता है एक्सप्लेन हाउ द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब विल बी अफेक्टेड। जो आपका बल्ब है उसकी चमक पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड। अगर एक आयरन की रॉड को उस सोलेनॉइड के अंदर फिट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा बल्ब की चमक पे? भाई देखो, रॉड डाल रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर, चमक देख रहे हैं बल्ब की, कुछ तो लोचा है, समझो। एक्चुअली चमक वमक की जो कहानी है ना, सब कुछ बेस्ड है करंट पे। करंट ज्यादा चमक ज्यादा, करंट कम चमक कम। करंट निकालना पड़ेगा। करंट कैसे निकालते हैं? पढ़ा था Z = होता था VRMS/IRMS। तो अगर इसी थ्योरी पे काम करें तो भाई IRMS की वैल्यू कितनी हुई? V/Z। क्लियर? बढ़िया, समझ में आया। व्हाट अबाउट द Z? सर्किट कौन सा है? सर्किट है RL। तुमको याद है कॉमन फॉर्मूला बताया था Z का, कहा था एकदम रट्टा लगा लो, याद कर लो। Z का कॉमन फॉर्मूला होता है XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें जो ना हो उसको हटा दो, जो हो उसको रख लो। C नहीं है तो इस C का कोई काम नहीं, ठीक है? समझ लो, डायलॉग याद है, जिसका जो मेरे काम का नहीं दुनिया में उसका कोई काम नहीं। तो ये सी हमारे काम का नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा और क्लियरफाई करते हैं इसको। V/एक्सएल पता है क्या होता था? एक्सएल होता था 2πfl, यानी ओमेगा एल कहते थे। एक्सएल मतलब ओमेगा एल, मतलब 2πfl का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हो गया एक फॉर्मूला तैयार। इन सबसे समझ में क्या आया? अब आएगा आपको समझ में इन सबसे करंट की वैल्यू पे फर्क क्या पड़ा। आपने इसमें करा क्या है? आपने इसमें एक
सोलनॉइड के अंदर आयरन की रॉड डाल दी, मतलब आपने उसके एल की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर इंक्रीज करना शुरू कर रहे हो तो भाई जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यूज जो इम्पिडेंस है वो भी साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इम्पिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज। और बाल को अगर करंट डिक्रीज हुआ तो वो लाइट उसकी क्या हो जाएगी, डिम। यानी जो बल्ब है जो ग्लो हो रहा था बेचारा अब लो लाइट शो करना शुरू कर देगा। राइट, तो बात समझ में आई। फिर आपने समझा, आपने इंडक्टेंस को बढ़ाया, आपका इंडक्टेंस बढ़ते ही इंपेडेंस बढ़ गया, करंट कम, बल्ब पहले से कम ग्लो होना शुरू हो जाएगा। बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कह रहे हो जल्दी में, अरे भाई तुम्हारा ही टाइम बचाना है, अगर टाइम बचा लिया तभी तो कुछ कामयाबी मिलेगी। तो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट शोन इन फिगर। मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर एक ड्रॉ दे रखा है, दिख रहा है, और वो पूछ रहा है कि इसमें ये बता दो कि बस इतना आरएमएस वैल्यू कितनी है करंट की। तो आए ड्रॉ पे, चलते हैं भाई ड्रॉ पे। इस ड्रॉ को देख के कुछ याद आ रहा है, कोई याद आ रहा है, कोई याद आ रही है, किसी की याद तो आ रही है, छोड़ो क्या याद आ रहा है उस पे देखो। ये है हमारे पास टाइम और ये है करंट की वैल्यूज। करंट 2 एम्पियर तक ऊपर भी मैक्सिमम गया, करंट 2 एम्पियर तक नीचे भी मैक्सिमम गया। मतलब करंट की पीक वैल्यू क्या है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग तो दोनों साइड चलता है। करंट की पीक वैल्यू क्या है, करंट की पीक वैल्यू है एज पर दिस 2 एम्पियर। अगर यह है करंट की हाईएस्ट वैल्यू, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। हमें तो आईआरएमएस निकालना है। आईआरएमएस क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट हो गया 2 अपॉन √2। और सुंदर लिख दें, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 अपॉन √2। उठा के काट दो, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √2। ये क्या आ गया, एवरेज करंट। राइट, क्वेश्चन तो बढ़िया था, लेकिन सबसे ज्यादा ग्राफ से निकलने वाली वैल्यू उस पर ध्यान देना जरूरी था। अगर मुझे मालूम है कि हाईएस्ट वैल्यू 2 एम्पियर है तो एवरेज निकालना कौन सा बिग टास्क है। राइट, चलो हाँ, अभी तुमको लास्ट में कहानी भी सुनाऊंगा, ठीक है, जब तक इसे उड़ाते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इस पे बात करते हैं। उसने कहा है कि व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एन आइडियल कैपेसिटर। आपके पास एक आइडियल कैपेसिटर है, राइट। आइडियल कैपेसिटर जानते हो, सिर्फ कैपेसिटर ही है, ये रहा। ये रहा आपका सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर वाला सर्किट, आइडियल कैपेसिटर। शो दैट द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। इसके लिए ना पूरी कंप्लीट साइकिल की पावर 0। अब 0 कैसे लाऊंगा, देखो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V RMS I RMS cos फाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें cos फाई का, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ये बताता है पावर कितनी फैक्टर के साथ आ रही है। तो इस पावर फैक्टर को निकालने का तरीका सही कहा, यहां समझते हैं। 365 बार समझाया, L R C और ये करंट। अब डिसाइड करो कौन सा सर्किट लेके घूम रहे हो आप। हमारे पास सर्किट है कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर का वोल्टेज समझाया था, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड होता है। कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, लैगिंग बिहाइंड। अगर ये 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड है तो इसका मतलब जो फाई है कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए कितना लेना चाहिए मुझे, 90। और अगर ये 90 लिया तो पावर कितनी हो जाएगी, V RMS I RMS
cos 90, कोई बताएगा मुझे cos 90 कितना होता है? पीछे से आवाज आई cos 90 जीरो होता है। cos 90 जीरो होता है तो सब कुछ क्या हो गया? मोए मोए, मतलब जीरो। इट मींस जो आपके प्योर कैपेसिटर हो गए या प्योर इंडक्टर हो गए, जिनके लिए फेज डिफरेंस या तो +90 या -90 कुछ भी, अगर 90 है, क्योंकि इंडक्टर के लिए भी देखो 90 होता है, तो दोनों के लिए पावर कितनी आएगी? जीरो। सुंदर सा जीरो, राइट? क्लियर? ये हो गई हमारे पास पावर। नो क्वेश्चन भाई, वाह। चलो चलते हैं क्वेश्चनों की बाढ़ में आगे बढ़ते हुए एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है द करंट फ्लोइंग थ्रू प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी। ये क्या होता है भाई? इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है ना, वो होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना देखा हमें? 2 मिली हेनरी। जैसा हमें गिवन है वो हम लिखते हैं वैसा ही। पहले 2 मिली हेनरी, और आगे क्या कहा है? इज एक फॉर्मूला दे रखा है करंट का, वो फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है। तो करंट का जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू, देखो 15 cos 300t। चलो ठीक है, जो भी दिया हम उसे देखेंगे। व्हाट इज द RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल? पहले RMS की बात करें। ये RMS करंट कहाँ गया? आएगा, कैसे नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा। आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता था? आइडियल I इज इक्वल टू आई नॉट, या तो साइन में होता था या फिर कॉस में होता था। अगर मैं इसे कंपेयर कर लूं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आई नॉट कितना आ रहा है मेरे पास? 15। जो मिल जाए पहले उसे निपटा लो, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। ओमेगा कितना हो रहा है मेरे पास? 300। ये तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला? हाईएस्ट वोल्टेज। निकालना क्या था? एवरेज। हो गया काम। पता है आपको? IRMS फॉर द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC किसके इक्वल होता है? I नॉट अपॉन √2, और I नॉट की वैल्यू 15। आंसर आ गया सुंदर सा 15 अपॉन √2, इतने एम्पियर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। इसके बाद क्या कहता है? उसने इतना कहने के बाद चुप थोड़ी रहा, फिर उसने एक बात और कही, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल। अब AC की एक साइकिल का कहानी क्या है वो देखते हैं। AC की एक साइकिल की कहानी ये देखो। AC की एक साइकिल ऐसे जाती है, प्लस माइनस प्लस, मतलब करंट एक बार तो प्लस में आएगा मैक्सिमम, और एक बार उतना ही माइनस में आएगा। तो जब एक बार प्लस में आया I मैक्सिमम, आपका पहली बार किस में आया? प्लस में, सपोज, और यहां कितना आ रहा है? I मैक्सिमम माइनस में, ऊपर प्लस में उतना ही, नीचे माइनस में। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल करंट कितना हुआ? +I -I 0। बढ़िया, क्लियर? तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट एक पूरी साइकिल के लिए कितना होता है? 0। दैट्स गुड। चलो भाई, हिम्मत नहीं हारनी है, दौड़ लगानी है, बहुत लंबा सफर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक सुंदर सा क्वेश्चन और आपके सामने। इसमें कहा गया है इन LCR सर्किट, मतलब इस बार L भी है, C भी है, R भी है। इन LCR सर्किट विद एन AC सोर्स ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज कौन सा होता है? राइट, VRMS। तो हमें इफेक्टिव वोल्टेज दे रखा है VRMS। कितना है वो हमारे पास? 5050 वोल्ट। ये तो हो गया मेरे पास इफेक्टिव वोल्टेज। और क्या कहा गया है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50/π हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास F। कितनी? 50/π हर्ट्ज। ये हमारे पास 50/π हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। और कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 20 माइक्रोफैरड। इसको भी निपटाओ। कैपेसिटी है C 20 माइक्रो
फेरेड। और क्या दे रखा है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 1 हेनरी। कहता है फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट। बढ़िया। आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। Z किसके इक्वल होता है, वो होता है वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस के इक्वल। बढ़िया। हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है आई आर एम एस की वैल्यू। तो आई आर एम एस कितना हुआ, वी आर एम एस अपॉन जेड। ओहो सीधा वी आर एम एस अपॉन जेड। प्रॉब्लम कहाँ है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, वी आर एम एस है जेड नहीं है। करते हैं उसका भी सॉल्यूशन। पता है आपको z कैसे आएगा, z आएगा ऐसे। एक कॉमन फॉर्मूला फिर बताना पड़ेगा, क्या होता है, अंडर में एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और समझाया था सर्किट में जो ना हो उसे गायब कर दो। लेकिन इस बार क्या हुआ, सर्किट में हमारे पास जो जो चीजें हैं वो तो सारी हैं, एक रेजिस्टेंस और है 300, सॉरी ये ओम है, रेजिस्टेंस है 300 ओम, राइट। अब हम सारी वैल्यू प्लेस करेंगे, कैसे, हमें सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी। तो एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई एफ एल, वेरी गुड। एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, इसका होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा हमारे पास आर। ये हो गया वो पूरा फॉर्मूला जिससे हमें करंट मिल सकता है। चलो अब क्या करना है, अब हमें ये सारी वैल्यू 1 बाय 1 प्लेस करनी है। तो मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं, देखें भाई, चलो देखते हैं क्या होगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू, वट अबाउट द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस, वी आर एम एस की वैल्यू है मेरे पास 50 रूट में, ये क्या है 2 पाई एफ एल, 2 पाई, वट अबाउट द एफ, ये रहा 50 अपॉन पाई, राइट, 50 अपॉन पाई। साथ में क्या चाहिए एल, एल की वैल्यू कितनी है 1। ये हो गया, क्या हो गया ये 2 पाई एफ एल की वैल्यू। डिफरेंस लेते हैं किसके साथ, 2 पाई मल्टीप्लाई क्या करेंगे एफ, एफ की वैल्यू 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई। और क्या चलेगा मल्टीप्लाई में, रूअफ़ज़ा नहीं, मल्टीप्लाई में चलेगी सी की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो, 20 इंटू 10 की पावर -6, राइट। अब आगे क्या रह गया आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, आर है हमारे पास 300। ये देखो पहले ना इसे समझ लो, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, इस पूरे की वैल्यू का बाद में करेंगे होल स्क्वायर। ये सारा मुझे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा, करते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं कुछ कुछ चीजें तो हम उड़ा देंगे। पाई से पाई 100 हो गया, यहां देखो पाई से पाई कैंसिलेशन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 50 को, देखो सीधे से 2 मल्टीप्लाई 50 100 हो गया, 2000 हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, राइट। उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे +3 में, कितना आया, सॉल्यूशन करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलें, देखते हैं अगले पेज पे क्या आंसर आता है। देखो ध्यान से सारी वैल्यूज को देखते हो चलना। मैंने जो करा है ना ये, अगर इसमें कहीं भी डाउट आ रहा है आपको तो समझ जाओ मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो किस बेसिस पे की है। थोड़ी यहां पे कैलकुलेशन समझाता हूं, राइट। देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये कितना ऊपर 50, ये तो बच गया 50, राइट, डिवाइड बाय रूट में, यहां क्या बचा देखो 50 इंटू 2 100, तो सीधे सीधे 100 -1 अपॉन, डिफरेंस करना था ना मैं, देखो यहां कितना बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
20 से मल्टीप्लाई किया, सीधे सीधे समझो, 2 इंटू 50 100, 100 को मल्टीप्लाई किया 20 से 2000, 2 इंटू 10 की पावर -6 मतलब -3, ऊपर ले चलते हैं, कितना आएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 10 की पावर -3 ऊपर आगे +3 यानी 1000, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस आर, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, देखो ये हो गया 300, यहां आ गया 300। अब भाई इसको सॉल्व करने की बात, 50 तो चल ही रहा है, डिवाइडेड बाई, जरा इसको सॉल्व करो, 100 माइनस 400, सही करा, डायरेक्ट नहीं करना था, चलो डायरेक्ट नहीं करते, तो 100 माइनस 500 इसका होल स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, क्या आया, अरे बड़े लंबा चौड़ा भाई सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये हो गया 400, 400 ही तो बचा, 400 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 10 की पावर 4, बहुत ही बढ़िया, 300 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 4, और भी बढ़िया, बट क्वेश्चन हो गया बवाल, बढ़ता ही चला जा रहा है, तुम लोग कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हो, 10 की पावर 4 ले लिया कॉमन, राइट, 10 की पावर 4 कॉमन लेते ही 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, ओ भाई खत्म हो जा, 50 अपॉन 10 की पावर 4 का तो बाहर आ गया 10 की पावर 2, और 16 9 25 का बाहर आ गया 5, अब तो बहुत रिलैक्स हो गया, बिल्कुल 5 से इसको उड़ा लो, कितनी बार गया 10 टाइम, कैंसिलेशन करो, यानी 1/10 मतलब 0.1, फाइनली आंसर आ ही गया, मेहनत करने से क्यों नहीं आता, बिल्कुल आएगा, देख लो एक बार पीछे से, फॉर्मेट अप्लाई किया, IRMS VRMS अपॉन जेड, कन्वर्ट किया cos फाई, एक्सएल हो गया हमारे पास ओमेगा एल, एक्सी हो गया 1/ओमेगा सी, कैलकुलेट करते गए, एट लास्ट वैल्यूएशन किया और दौड़ के करंट आपके सामने आ गया, आएगा आएगा आने वाला, देखो भाई पढ़ो बिल्कुल मस्त हो के, ताकि बातें भी समझ में आए, ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स ही है, कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, कर लेंगे सॉल्व, चलो। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान लगाते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए रजिस्टर ऑफ 100 ओम, यानी जो गिवन है ना उस पे काम करना, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम, यानी ये हो गया R, इसी में मैंने लिख दिया, राइट, एंड कैपेसिटर 100 बाई पाई माइक्रोफेरेड, मतलब ये क्या दे रखा है मुझे 100 बाई पाई माइक्रोफेरेड, ये है हमारे पास कैपेसिटर C की वैल्यू, कनेक्टेड इन सीरीज, तो समझ जाओ सीरीज में कनेक्ट करने को बोल रहा है, पहले उसे निपटाओ सर्किट को, कैसा सर्किट होगा ये R और C वाला, ये रहा R, ये रहा C, ये तो हो गया सर्किट जिसमें आपको R गिवन है 100 ओम, C गिवन है, कितना गिवन है 100 अपॉन पाई माइक्रो फेरेड, राइट, और क्या गिवन है साथ में, उसने कहा कि इसको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से अप्लाई किया गया, मतलब अगर मैं VRMS की बात करूं तो VRMS है मेरे पास 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 5050 हर्ट्ज, राइट, इतना सब उसने हमें दे दिया, चलो अब क्या कह रहा है, इतना सब देने के बाद कहता है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, तो भाइयों अगर मुझे करंट ही निकालना है सर्किट के अंदर, तो मैं उस करंट को कैसे निकालूंगा, बिग क्वेश्चन, अब तक क्या कर रहे थे, हलवा बांट रहे थे, अभी भी तो यही कर रहे थे, फिर से वही करते हैं, कैसे, देखो हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, हाउ कैन वी फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, IRMS करंट, कैसे आता है IRMS करंट, VRMS अपॉन Z, रूल तो यही कहता है,
अब तुम्हारे पास क्या क्या बचा हुआ है, देखो मेटल वीआरएमएस है भाई, ये रहा वीआरएमएस, बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है वीआरएमएस। जेड कैसे लाओगे, चलो फिर उसके लिए लड़ाई करते हैं। वी आर एम एस रूट में जेड, पता है जेड का फॉर्मूला क्या होता था, फिर से वो याद करो, पूरा फॉर्मूला होता था, अच्छा लिख ही दूं, बार बार याद करना पड़ेगा, एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास एक्सएल एक्सी में से क्या क्या है, आर में से क्या क्या है। हमारा सर्किट तो आर वाला है, सी वाला है, तो क्या हमें एल को रखना चाहिए, नहीं। और अगर एल को नहीं रखोगे तो करंट का फॉर्मूला क्या मिला, वो मिला वी आर एम एस अपॉन रूट में, ध्यान रखना एल नहीं है मेरे पास, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ गया सवाल। अब ये एक्स सी कहां से लाएंगे और आर कहां से लाएंगे, कोई बात नहीं, उसकी भी समस्या सॉल्व करेंगे हम। ये हो गया वी आर एम एस डिवाइडेड बाई, याद करो एक्सी क्या होता था, एक्सी होता था 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2 पाई एफ सी, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है हमारा वो परफेक्ट फॉर्मूला जो आंसर लाके देगा। लगा लो शर्त। अब हमें इनकी वैल्यू प्लेस करनी है सारी सारी। कैसे वैल्यू प्लेस करेंगे, अगले पेज पे ले चलते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत सारे पेज है हमारे पास। देखो मैं इसी फॉर्मूले को उठा के नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूं ताकि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन रूट में 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं इन वैल्यूज को रख रहा हूं, देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू, वट अबाउट द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस, क्वेश्चन उठता है कि वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 220, उठा लूं, बिल्कुल उठा लो, 220 डिवाइडेड बाई रूट में 1/2 पाई, वट अबाउट द एफ, एफ क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, कोई बताएगा, बिल्कुल मैं ही बता देता हूं, 50, ले चलते हैं 50। देखो एक एक चीज तुमको ईमानदारी से दिखा के बता रहा हूं मैं। सी क्या होती है, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, 100/पाई माइक्रोफेरेड, ले चलते हैं 100/पाई माइक्रो, समझते हो, 10⁻⁻⁶। ये मैंने सारी वैल्यू प्लेस की। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, साथ में क्या चाहिए, आर। एक बार और, आर की वैल्यू कितनी है देखो क्वेश्चन में, 100। चलो फाइनली अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। सॉल्यूशन करना है, वैल्यू सारी आ चुकी हैं, आंसर क्या आएगा, सही बात, बहुत सही बात। आई आर एम एस इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई रूट में, देखते हैं क्या क्या हमारे पास कटा, इस पाई से पाई गया, बढ़िया, 2 से 50 को मल्टीप्लाई किया 100, एक और 100, 10⁻⁴, और ये रहा -6, मतलब -2, ये +4, ये -6, यानी -2, और -2 ऊपर जाके कैसा हो गया, +2, इसका स्क्वायर, -2 ऊपर जाके +2, इसका स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है, 10⁻1 और देखो 2, उसका स्क्वायर, तो इसको भी 4 कर दें, करते हैं, कुछ ऐसा बचा। रिजल्ट क्या आया, बहुत जल्दी रिजल्ट की तुमको, 220 अपॉन, देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोनों को सेम वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में कितना हुआ, 2x², मतलब x√2, मतलब सीधे सीधे 100 रूट और 2, देखो डायरेक्ट किया, कैसे, x मान लिया, x मान लिया, x² प्लस x², रूट में 2x², x² का x बाहर आया, x√2, और x कितना माना था मैंने, 10⁻2, यानी 100। उड़ाओ जरा, 0 से 0, कितनी सारी जीरो, 1 0 से 1 0, क्या बचा, 2.2 अपॉन रूट
2, ये आ गया हमारे पास करंट। बढ़िया, फाइनली बहुत मेहनत करके हमने एक करंट निकाला है। तो एक बार अच्छे से देख लो, शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहां से हुई थी। तुमको भी समझ में आना चाहिए कहानी क्या है। ठीक, कैसे पहुंचे थे हम, ऐसे पहुंचे थे। अच्छा, एक और पार्ट रह गया क्वेश्चन का। हाँ यार, एक और रह गया। कहता है इसमें गौर से पढ़ो, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। वो इन दोनों पे आरएमएस वोल्टेज निकालने को कह रहा है। कैसे निकालेंगे आरएमएस वोल्टेज? देखो, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू इम्पिडेंस। वो वही करना है, करंट इनटू इम्पिडेंस। देखो 220 तो टोटल है, यहां से लेके यहां तक। इसके ऊपर होगा मान लो V1, इसके ऊपर होगा मान लो V2। ये निकालेंगे कैसे? करंट दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने की वजह से दोनों पे करंट इक्वल जाएगा, राइट। तो अब चलते हैं वोल्टेज के लिए। देखो भाई, थोड़ा बहुत काम तो तुमको भी करना पड़ेगा। यहां देखो, पहले मैं निकालता हूं वोल्टेज सर्किट में। देखो पहले नंबर पे क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वोल्टेज यानी VR। कैसे? मुझे करंट चाहिए होगा और मुझे इम्पिडेंस। इसका इम्पिडेंस कितना होता है, R, राइट। कितना करंट है इनमें, तो करंट की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम ही रहता है। कितना करंट आया, 2.2 √2, और ये हो गया 100। यहां से तुमको किसकी वैल्यू मिलेगी, मेहनत करके निकालोगे तो VR की। और किसकी वैल्यू चाहिए तुमको, VC की। VC की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम I इंटू XC। I कितना है, 2.2 अपॉन √2। और XC की वैल्यू क्या है, देखो XC की वैल्यू ये हम कैलकुलेट कर रहे थे, कितनी आई थी, ये भी 100, ये भी 100। यानी दोनों पे वोल्टेज कितना आएगा, सेम। कैलकुलेट तो तुम कर ही लोगे, होशियार हो, राइट। चलो, अच्छा यहां तक फाइनल हो गया ना पूरी कहानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अगले क्वेश्चन को देखो। फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। उसने एक फिगर दिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारे सामने एक फिगर क्वेश्चन में जो बना के दे रखा है ये रहा। इस पे क्या कह रहा है, फिगर शो आ LCR सर्किट। क्या ये LCR है? बिल्कुल, मुझे तो दिख रहा है R भी है, C भी है, हमारे पास L भी है। तो LCR सर्किट हो गया, जिसमें हमें L दे रखा है 5 हेनरी। बढ़िया, तो ये L तो हो गया मेरे पास 5 हेनरी, सही पहचाना आपने भाई। और C दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड, ये रहा C 80 माइक्रोफेरेड। और साथ में R दे रखा है 40, ये भी सही है, ये हो गया R। तीनों की वैल्यू दे दी, राइट, तीनों की वैल्यू दे दी। कनेक्टेड इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो लगातार चेंज हो रही है, 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी। चलो F हो गया हमारे पास। कैलकुलेट, पहला पार्ट सुनना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंट। रेजोनेंट का फंडा क्या था, रेजोनेंस का फंडा ये होता था, ये वो कंडीशन है जिसमें आपका इंपिडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम। इंपिडेंस मिनिमम, करंट आपका मैक्सिमम। तो अगर ये बात समझ में आती है तो रेजोनेंस वाले केस के लिए आपको समझाया था XL किसके बराबर होता है, XC के। यही तो समझाया था, रेजोनेंस वाले केस में XL बराबर XC। XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। मतलब ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा कितना हुआ, 1 अपॉन √LC। आपके सामने L भी है, आपके सामने C भी है, तो बस वैल्यू प्लेस करो और एंजॉय। L कितना है, 5 हेनरी। C कितना है, देखो 80 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना, हाँ बिल्कुल मैं ही करूं, ये भी कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सीधे सीधे 400 इंटू 10 की पावर -6, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -4। ओहो, गड़बड़ आ गया, चलो अब ठीक आएगा।
10⁻⁻4 कैसे आया? देखो 400 तो ये हो गया और 10⁻⁻6 तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻2, 6 में से उड़ा दिया, -4 कितना बच गया? ओमेगा, यानी 4 का तो बाहर आ गया 2 और -4 का बाहर आ गया -2, यानी अगर हम बात करें ऊपर जाके हो गया 100/2। अरे यही निपटा देते हैं भाई, कितना हो गया? 50। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी रेजोनेंट में? 50। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। करंट अब पूछ रहा है, ये बताओ करंट कितना होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में? करंट कैसे निकालें? करंट का फॉर्मूला होता था V/Z, और याद है जब रेजोनेंट होता था तो XL बराबर XC। Z का फॉर्मूला क्या होता था? फिर से बताना है? अरे बाप रे, Z का फॉर्मूला होता था XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और बाल को मस्ट बी रिमेंबर, रेजोनेंस के केस में अगर XL XC के बराबर है तो सिर्फ क्या बचेगा सर्किट में? R। बढ़िया। आपके पास वोल्टेज कितना है? देखो जो वोल्टेज है वो आपने लगा रखा है 240, राइट। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? इस क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस है आपका 40। क्या आंसर आया करंट का? 6 एम्पियर, ओनली 6 एम्पियर। बढ़िया। कह रहा है, आगे भी कह रहा है द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है। भाइयों क्या कैपेसिटर में करंट जाएगा? रेजोनेंस के केस में तो नहीं जाएगा, तो पोटेंशियल क्या आया? कद्दू, कुछ ना आने का, राइट। अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट करो बढ़िया तरीके से ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल पाए। बढ़िया, दम तो बहुत है भाई तुम लोगों में। देखो अब एक सुंदर क्वेश्चन और आपके सामने। इस सुंदर से क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले हम लोग स्टडी करते हैं। इस सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर तो दिख रहा है क्योंकि भाई एल भी है, सी भी है और आर भी है, कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। आपको वोल्टेज भी दे रखा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर वो कहता था वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आर रिस्पेक्टिवली 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तीनों का वोल्टेज दे दिया, ये बढ़िया था। हम क्या करते हैं, इनका वोल्टेज लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो वोल्टेज है पहले रजिस्टर का वोल्टेज ये रहा, और लिखा भी है 200, 250 और 250। तो फिर पूछना क्या चाहते हो भाई? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द थ्री एलिमेंट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। सही बात है, तीनों का वोल्टेज जोड़ दो तो सोर्स के वोल्टेज से भी ज्यादा। बढ़िया, तीनों का वोल्टेज जोड़ लिया तो कितना आया समझे? 250, 250 और 200, 700 वोल्ट। कुछ बढ़िया सी बात समझ में आई, 700 वोल्ट। ये तो दिख रहा है तीनों का टोटल एल्जेब्रिक वोल्टेज, बट ये कह रहा है कि सर्किट का वोल्टेज तो 200 ही था, 700 कैसे हो सकता है? भैया हुआ कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब काम है आपके फेजर का। फेजर याद है, ये होता था करंट, ये हो गया VL और ये चला गया VC। एक्चुअल में जब आप वोल्टेज निकालते हो ना तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो, VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, राइट। और ये दोनों अपोजिट है, इसलिए इनका तो मामला खत्म। देखो दोनों का वोल्टेज सेम है 0, तो क्या बचा वोल्टेज? सिर्फ R का। R का वोल्टेज कितना है? 200, आ गया ना बराबर 200। तो ये जो पैराडॉक्स है वो इसी रीजन से आता है क्योंकि आपका L और C दोनों वर्टिकल अपोजिट होते हैं, राइट। समझो ध्यान से, क्वेश्चन में तो दम है भाई, ठीक ठाक था। राइट, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40 ओम। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट निकालना है। वाह भाई वाह, ये क्या बात है। IRMS किसके इक्वल होता है? VRMS अपॉन Z। VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो उस सर्किट में ऊपर दे रखी है 220 वोल्ट, राइट। और अगर मैं इसको यहां प्लेस करूं 220 वोल्ट को,
जैसे हमें सॉरी 200 वोल्ट को, तो Z क्या होगा, Z कैसे निकालते हैं, अंडर में एक्सेल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एक्सेल XC तो खत्म क्योंकि दोनों करंट सेम, वोल्टेज सेम, तो इम्पिडेंस भी सेम। क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 4040, कितना आ गया 5 एम्पियर। बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन, नोट करो। देखो भाई एक और क्वेश्चन दाग दिया धड़ाक से, इसको भी निपटा लेते हैं। फिर से कहा गया है कि एक हमारे पास LCR सर्किट है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है 230 वोल्ट सोर्स पे। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। भाई फिर वही कहानी आ गई, सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी जब वो रेजोनेंस हो। रेजोनेंस कब होता है, जब XL बराबर क्या होता है XC के, और ऐसा होगा और आपको निकालनी पड़े फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला क्या यूज करते थे 1/2 रूट LC। तो यहां पे क्या करोगे आप, वही चीज 2 पाई, L की वैल्यू कितनी है देखो, ये रहा 5, C की वैल्यू कितनी है, ये रही 80 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। अब ये मैं नहीं करने वाला, ये तुमको करना है, ये तुम्हारा काम है, राइट। फिर आगे भी पूछ रहा है कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस। मुझे सीधा सीधा बताओ कि इम्पिडेंस कितना होगा सर्किट का, रेजोनेंस जब हो रहा है तो एक्सएल बराबर XC। तो जरा इस क्वेश्चन बी पे काम करते हैं। इम्पिडेंस का तो जो फॉर्मूला होता था ना, मुझे पता था, वो था एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और रेजोनेंस जब होता है तो एक्सएल किसके बराबर आता है XC के। तो Z क्या बचा इस सिचुएशन में, Z बचा सिर्फ और सिर्फ R के बराबर, और R कितना है मेरे पास 40 ओम। मिल गया इंपिडेंस फर्स्ट क्लास तरीके से, बढ़िया। चलो इसे भी निपटाओ फिर ताकि आगे चले, दैट्स गुड। देखो भाई एक और क्वेश्चन दाग दिया, आज तो फायरिंग पे फायरिंग करे आ रहे हैं भाई डायरेक्टर साहब। इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन में कहा गया है एक ग्राफ देने के बाद कि ऊपर आपके सामने एक बढ़िया सा ग्राफ उन्होंने बना के दे दिया, कहता है ये बताओ ये किस डिवाइस का है, यानी X क्या है। डिवाइस का मतलब यहाँ पे उसका R, L और C, इन तीनों में से कौन सा है उससे मतलब है। तो ध्यान से सुनना, कोई ज्यादा लॉजिक की बात नहीं है। आपको पता है एक हमने फॉर्मेट पढ़ा था, करंट VR, L का वोल्टेज ऊपर, C का वोल्टेज नीचे, यही तो था। इससे तुमको क्या समझ में आता है, इंडक्टर का वोल्टेज तो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, इंडक्टर का वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड होता है, और रेजिस्टेंस का उसकी डायरेक्शन में होता है। और पता है तुमको पावर का फॉर्मूला क्या होता था, V इंटू आई, मतलब V और I से सबसे बड़ा कौन होगा, V और I से सबसे बड़ा कौन होगा, पावर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा पावर। पहले एक सुंदर सा कलर ढूंढ ले, ये वाला कलर ठीक है। आइडेंटिफाई द डिवाइस X, डिवाइस तो बाद में आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इन सबको देखते हैं। 3 लाइन दिखाई गई हैं, A, B और तीसरी डॉटेड डॉटेड C। सबसे हैवी लाइन कौन सी है, ऊपर A, ये हो गया पावर, कहानी खत्म। मतलब A रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, ये तो बढ़िया से समझ में आया। बात आती है 2 लाइन बचती हैं, B और C। आपको मालूम है करंट का तो फॉर्मूला क्या होता था, I0 साइन ओमेगा टी, मतलब करंट तो हमेशा कुछ एंगल पे चलेगा। अब देखो आप गौर से, एक तो बी वाली लाइन को एक सी वाली लाइन पे, बी वाली तो 0 से शुरू हो रही है, बी 0 से शुरू हो रही है, ये करंट नहीं हो सकता। तो करंट कौन सा हुआ, ये डॉटेड वाला सी, क्योंकि ये कुछ एंगल से चल रहा है, ये देखो। अब अगर मैंने पावर ढूंढ दी, ए है, मैंने आपको बता दिया सी करंट है, तो बालको महाराज वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा बी। और अगर मैंने ये सब ढूंढ दिया तो तुम डिवाइस नहीं बता सकते क्या, क्या दिख रहा है, जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे है,
वोल्टेज यानी बी करंट से पीछे है। और जरा देखो किसमें वोल्टेज करंट से पीछे होता है, किसमें, हिंट भी दे रहा हूं, किसमें वोल्टेज करंट से पीछे होता है, सी वाले में। तो ये डिवाइस कौन सा हुआ, ये हुआ कैपेसिटर। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ध्यान से देख लो कितना कलरफुल हो गया, राइट। देखो भाइयों, अब तक जो हमने करा, आपने ये सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन सॉल्व किया और आपको मजा भी आया। होप सो अगर आप इसी तरह से ना कंटिन्यूसली हमारे साथ स्टडी करते रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय लगता है चीजों को समझने में, डॉक्टर की दवाई को असर करने में भी टाइम लगता है। हम तो आपसे कुछ ही दिन मांग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक आवर्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना आप सुटेबल टाइम हो पाए अपने टॉपिक्स को क्लियर करते चलें। क्योंकि ध्येय हमारा सिर्फ एक है, हमारा हर बच्चा जिसने शायद हमें कंटिन्यूसली फॉर्म में पूरे लेक्चर को देखा हो, उसका 95 प्लस, मतलब फिजिक्स में अगर बात करें तो हर बच्चा जो यहाँ अवेलेबल है 95 प्लस नंबर लेकर आए और हम उनके साथ यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो। ये हमारा ध्येय है। उम्मीद है आप भी इसमें हमारा साथ देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं कल को सेम टाइम 9:30 पे आपके साथ। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, एंजॉय।